नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी। तो आज ये अमर उजाला जॉब अलर्ट से कुछ भर्तियां हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से 62 पद निकले हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी ने यूजीसी या CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण किया हो। चयन का तरीका जो रहेगा, अभ्यर्थियों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग पर आधारित होगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TADA दे नहीं होगा। साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल एवं स्व प्रमाणित फोटोकॉपी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 22 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की रहेगी और आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 500 रुपये रहेगा। और इसकी वेबसाइट है dcac.du.ac.in। और दूसरी भर्ती है रेलटेल। इसमें 37 पद निकले हुए हैं और ये पद जो हैं इंजीनियर के लिए हैं। आयु सीमा जो है न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं जो हैं, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से CSE, ESC, IT व BE, BTech डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, चयन के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। रेलटेल में उम्मीदवारों की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होगी। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 जुलाई 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से रहेगी और इसकी वेबसाइट है realtelindia.com। UPSSC से 2693 पद निकले हुए हैं मुख्य सेविका मेन एग्जाम के लिए। सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष रखी गई और आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय, समाजशास्त्र हो, समाज कार्य हो, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ कला में स्नातक डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, अभ्यर्थियों को उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में प्राप्त स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। यदि परीक्षा 2 शिफ्टों यानी कि दिनों में आयोजित की जाएगी तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 24 अगस्त 2022 रहेगी। upsssc.gov.in और इस पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये है। और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक पदों के लिए भी रिक्तियाँ निकली है जिसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई 2022 है और इसकी वेबसाइट है CUHIMACHALAC.in यानी कि CUHIMACHAL.ac.in। लघु कृषक कृषि विभाग व्यापार संघ की तरफ से भी है कि निदेशक, उप निदेशक और लेखा अधिकारियों के पद पर भर्ती निकली है जिसकी 31 जुलाई 2022 SFACindia.com ये इसकी वेबसाइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री के पत्र के बाद स्वास्थ्य विभाग में रही हलचल। 6 में 4 का तबादला। जिला अस्पताल बस्ती में हड्डी रोग विशेषज्ञ में 4 को अलग अलग जिलों में भेज दिया गया। पैथोलॉजी के इकलौते डॉक्टर को भी स्थानांतरित कर दिया गया। 2 सर्जन में से एक
और 4 बाल रोग विशेषज्ञों में 2 का तबादला कर दिया गया। अलग अलग कैटेगरी के केस आए हैं, इसकी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। पूरी स्थिति से शासन को अवगत कराया जाएगा, डॉक्टर लिली सिंह महानिदेशक स्वास्थ्य ने कहा है। और निदेशालय से लेकर एनेक्सी तक असर दिखा है इस स्थानांतरण का, तो काफ़ी बड़ी खबर है ये। और पैरामेडिकल कर्मियों के सभी तबादले निरस्त करके जांच कराने की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि निदेशक पैरामेडिकल पर नीति के विरुद्ध तबादले का लगाया गया आरोप। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पैरामेडिकल कर्मियों के सभी तबादले निरस्त करने की और जांच कराने की मांग की है। परिषद के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। तो ये भी देखिए बड़ी खबर है। और एक डॉक्टर का 2 जिलों में तबादला भी हो गया। चिकित्सक का अमेठी व महोबा में एक साथ तबादला हुआ है। यह है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर राजीव बैस। और रिटायरमेंट करीब फिर भी हो गया तबादला। यह हैं मुजफ्फरनगर के डॉक्टर विपिन कुमार जैन, अयोध्या के डेंटल सर्जन डॉक्टर दिनेश प्रताप। सेवानिवृत्ति के 1 साल बचे हैं। कैंसर पीड़ित व दिव्यांगों को भी तवज्जो नहीं दी गई है। साल भर के अंदर दोबारा तबादला भी हुआ। तो दंपत्ति को अलग अलग जिलों में भेजा गया। महानिदेशालय पहुंचे लगभग 200 इस तरह के मामले। अब देखिए अगली खबर है कि जो भी युवा देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं वे इस मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अपना आवेदन वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdac.in पर जाकर जल्द से जल्द आप लोग जमा कर सकते हैं। युवावस्था में सेना में शामिल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप अब भी सेना भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की ओर से प्रादेशिक सेना में अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 है। तो इसमें जो भी हैं वो भर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट जो है jointerritorialarmy.gov.in पर आप भर सकते हैं। और भारतीय प्रादेशिक सेना अधिकारी संवर्ग के 13 पदों के लिए आवेदन जो है आए हुए हैं। इन पदों के लिए आप जो है निर्धारित अगर आपकी योग्यता मानदंड के आधार पर हैं और किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है तो आप भर सकते हैं। पद का नाम है प्रादेशिक सेना अधिकारी और रिक्तियों की संख्या 13 है जिनमें 12 पुरुष और 1 महिला। वेतनमान इसका 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये है। तो और आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जुलाई है और अंतिम तिथि 30 जुलाई है। और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 30 जुलाई 2022 और लिखित परीक्षा की तिथि जो है 25 सितंबर 2022 है। और जो खास बातें इसमें हैं सरकारी नौकरियों और सरकारी रिजल्ट के बारे में, तो आपको हम एक चीज़ ये भी बता दें कि हमारे देश में हर साल सरकारी नौकरियों की तैयारी जो होती है तो जो लोग करते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। और सेना और बैंक और रेलवे बेहतरीन पदों पर मौका दे रहा है। और वायुसेना को मिले 7.5 लाख आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तो ये प्रमुख खबरें हैं। और भी मैं देखता हूँ जो भी ज़रूरी खबरें हैं हम आपको अभी तुरंत प्रोवाइड करेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से।